अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम पर जैसे पद्मानंद वाला कादम्बरी मासिक समाचार मासिक पत्रिका की एक लेख राम राज्य में स्वयं राम दुखी थी। आपके समक्ष यह विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब ये विचारणीय प्रश्न है कि राम राज्य में वास्तव में राम दुखी थी या नहीं थी। यह एक विचारणीय प्रश्न है। राम राज्य और रावण राज्य, इन दोनों में आप कैसे आदर्श मानते हैं? आप दोनों इन दोनों में आप किसे आदर्श मानते हैं? ऐसा कोई पूछे तो मैं रावण राज्य को ही उत्तम राज्य कहूँगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में राम राज्य में कोई भी सुखी नहीं था। राम स्वयं दुखी थी, सीता दुखी थी। अकारण राम के साथ जाने वाले भाई लक्ष्मण दुखी थी। लक्ष्मण के कारण उर्मिला दुखी थी। कैकेयी बाद में दुखी हुई थी। कैकेयी की उभारने वाली मंत्रा सुखी थी। ऐसा कोई उल्लेख रामायण में नहीं है। मुफ्त में कुर्सी पाने वाले भरत भी कहाँ सुखी थे। और तो और धोबी भी उस राज्य में दुखी था। ऐसे में राम राज्य को लोग आदर्श राज्य कैसे कहते होंगे, या तो मेरी समझ में ही नहीं आता। इसके विपरीत रावण राज्य में प्रजा किसी बात से दुखी नहीं थी। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीनों तक अघोरी की तरह सोता रहता था। कुछ विद्वानों के मतानुसार लंका का वह स्लीपिंग पार्टनर था। आदमी इतना अधिक कब सो सकता है? लंका में व्यापार उद्योग भी अच्छे खासे चलते थे। रेडियो सीलोन का व्यापार विभाग इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरी लंका सोने की थी। रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे। 20 कान और 10 सिर के साथ 20 कान भी थे और 20 हाथ थे। 20 कान उसमें प्रजा की फरियाद सुनने के लिए ही रखे थे। रावण के 10 सिर उसकी अर्थनीति के सूचक हैं और रावण की विद्वता के लिए तो स्वयं राम भी उसको मानते थे। रावण जब अंतिम सांसें ले रहा था, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और राजनीति क्या है यह सीखो। रावण की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक बात रामायण में भी है। रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी अपने साथियों के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय करते हैं। बीच में समुद्र है। समुद्र पर पुल बांधा जाता है। समुद्र में कोई विघ्न उत्पन्न न करे, उसके लिए उसकी पूजा करने की श्री राम सोचते हैं। लेकिन पूजा कराए कौन? तभी किसी ने कहा कि हमारे निकट में तो रावण ही है। वह बहुत बड़ा विद्वान शिव भक्त है। उसी के द्वारा समुद्र पूजन रावण को समुद्र पूजन करने के लिए
समुद्र पूजन कराता है और श्री राम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है, तुम्हारी विजय हो। ऐसा उदाहरण किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता, लेकिन हमारी आँखों में तो रावण का वह कुकृत्य दुष्कृत्य खटकता रहता है। उसने परस्त्री का अपहरण किया था। क्या इस कारण ही हर वर्ष दशहरे के दिन उसे प्रजा के हाथों जलना पड़ता है। ये रावण का पुतला जलाने में मैं भी सम्मिलित रहता हूँ। इस बार भी जलाने के लिए हमने रावण का 10 सिर वाला पुतला खुले मैदान में खड़ा किया। रावण का पुतला तैयार करने में हमें पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2-2.5 गुना अधिक खर्च करना पड़ा। 2-3 घंटे क्यू में खड़े रहकर हमारे जनू भाई रावण को जलाने के लिए एक शीशी मिर्च तेल लेकर आए। रावण पर हमने मिट्टी का तेल छिड़का। दिया जलाई के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी के पास दिया जलाई थी, लेकिन कोई भी अपनी जेब से उसे निकालने को तैयार नहीं था। आज रावण को जलाने के लिए जैसे किसी की इच्छा ही नहीं हो। आज रावण को जलाने के लिए जैसे किसी की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हम सब अंदर से सुलग रहे हैं। हमें रावण से ईर्ष्या हो रही है। खासकर उसका 10 सिर उसके 10 सिर से ईर्ष्या हो रही है। रावण की तरह हमारे भी 10 सिर होते तो हर सिर के हिसाब से 10 कार्ड पर कम से कम पेट भर राशन, अनाज, तेल और डालडा घी तो मिलता। रावण के सिर भले ही 10 थे, लेकिन पेट तो एक ही था ना। मनुस्मृति एक ही था ना। यह विचार आपके समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर प्रधान काला जी ने आपके विचार करने के लिए रखे हैं कि वास्तव में राम राज्य में राम सुखी थे या नहीं थे। यह तो आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं, लेकिन यह प्रश्न वास्तव में ही गंभीर और विचारणीय है। आशा आप इस विचार का अपने आप निष्कर्ष निकालेंगे। इस कार्यक्रम को श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।